प्रभा केसरी रंग बसंती प्रभा केसरी पर्व होलिका आ गया, तन मन में उल्लास जगाने रंग बसंती छा गया, रंग बसंती छा गया, रंग बसंती प्रभा। नमस्कार साथियों, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से आप सभी को परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम श्रद्धेय जीजी की ओर से आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं और बधाई। आज हम प्रज्ञा संदेश के माध्यम से जानेंगे होली पर्व का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से होली हम सबको मनाना चाहिए। साथियों, प्राचीन समय में होली प्रेम भाव को बढ़ाने वाला अत्यंत ही मनोहारी त्योहार था। अगर वर्ष में आपस में कोई झगड़े या मनमुटाव की कोई बात हो गई हो तो उसे इस दिन भुलाकर सब लोग आपस में प्रेम से गले मिल लेते थे और पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांग लेते थे और फिर से मित्र सहयोगी बन जाते थे। अब इस दिन एक दूसरे के जाना होता है और मिलते हैं, लेकिन प्रायः नशा करके गाली बककर झगड़ा पैदा कर लेते हैं, जो कि होली के पुनीत उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल है। वास्तव में होली का त्योहार हमारे समाज में सबसे अधिक सामूहिकता का परिचायक है। इस दिन हम संगठित होकर मिलकर प्रेम से रहते हैं और यदि इसे समझदारी के साथ मनाया जाए तो यह हमारे लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार होली के पौराणिक उपाख्यान में बतलाया गया है कि सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की थी और उसी की स्मृति में होली के त्योहार की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार हम भी यदि वास्तविक उद्देश्य का ध्यान रखकर होली का त्योहार मनाएंगे तो इस अवसर पर वर्तमान समय में आने वाली अनेक हानियों से बचकर इस त्योहार को कल्याण का प्रमुख साधन बना सकते हैं। तो आपको पुनः इस होली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सहकारिता प्रेम स्नेह के साथ सादगीपूर्ण होली मनाएं और अपना विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज होली का पर्व है और आज होली जलाई जाती है। जैसा आपको मालूम है, होली एक यज्ञ है, नवसस्येष्टि यज्ञ, वासंतेय नवसस्येष्टि यज्ञ। सस्य का मतलब होता है फसल, नई फसल के स्वागत में यज्ञ किया जाता है। मित्रों, ये जो पर्व है हमारा, ये पर्व हमारे लिए एक संदेश लेके आया है। नरसिंह भगवान हमारे लिए एक संदेश लेके आए हैं कि प्रभु प्रहलाद उनके अंदर उनके घर में पैदा हुए और प्रहलाद ने अपने प्रभु की आराधना की, अपने ईश्वर की आराधना की, इसलिए उनकी वजह से उनकी रक्षा हुई, प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका जल के राख हो गई। परंतु प्रहलाद नहीं जल पाए, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो उनकी गोद में बैठे थे, परंतु फिर भी उनकी रक्षा की गई। मित्रों, नरसिंह भगवान जो हैं वो नर और सिंह दोनों का सम्मिश्रण है। परम पूज्य गुरुदेव का जैसा अभी बताया गया आपको, परम पूज्य गुरुदेव नर सिंह थे। नर में नर के साथ साथ सिंह भी थे, शेर भी थे। और ऐसे अगर माहौल में हम आज के युग में देखें तो आज के युग में हमें दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जो इस वातावरण को बदल सके। आज जो परिस्थितियां हैं, विषमताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनके बदलने की संभावना नज़र आती है हमें। और वो बदलेंगे कब? जब परम पूज्य गुरुदेव के विचार घर घर फैलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे ढेरों प्रहलाद कर रहे हैं, हमारे ढेरों नरसिंह कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आने वाला समय परिवर्तनकारी होगा, युग परिवर्तनकारी होगा और देखते देखते बदलाव आएगा निश्चित रूप से। वो जब बदलाव आएगा तब अपने आप लोगों के चिंतन बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी।
पे हम काम करें हम ना